हे गाइस व्हाट्स अप। आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन। बहुत सारे लोग एकेडमीज के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब एजुकेशन एंड हेयर ड्रेसिंग। उससे पहले हमें एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। बचपन में हमें स्कूल में डाल देते हैं जब हमें मालूम भी नहीं होता है। तो हमें स्कूल में क्यों डालते हैं, क्या आपको मालूम है? जॉब के लिए, या फिर सब जा रहे इसलिए, या फिर हमें अंगूठा छाप ना बोले इसलिए। तो एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बहुत टाइम पहले भारत एक सोने की चिड़िया थी और बहुत सिंपल सिस्टम था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और जिसमें पैदा हो गए आप वो हो। तो लाइफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। खेती बाड़ी करो, जंग लड़ो, खाओ पियो, सो जाओ। लेकिन उसके बाद आए अंग्रेज, और अंग्रेजों के साथ आए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज, रेलवेज, कार्स एक्सेट्रा, बहुत कुछ चीज़ें। तो उनके पास टेक्नोलॉजी था, उनके पास फैक्ट्रीज थे, लेकिन काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए थे। तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन उन्हें मिले नहीं, और जो मिले वो टिके नहीं। आप ही सोचो कि खेती बाड़ी करने वाला इंसान या फिर गाय भैंस चराने वाला इंसान, उसको अचानक से एक यूनिफॉर्म दे दिया और उसको बोला कि 8-10 घंटे रोज काम करो, टाइम पे खाओ, टाइम पे जाओ, बॉस की गाली सुनो। उसने तो भागना था। तो आ, ये समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट आपको बोलता हूँ। तो हमारे गली के सामने एक कुत्ता था, और अचानक से मुझे आइडिया आया जब मैं बहुत छोटा था। तो अमीर लोगों के पास कुत्ते होते हैं, वो घुमाने लेके जाते हैं, तो मैं भी एक पालता हूँ। तो मैंने मॉम को बोला कि मुझे कॉलर एक चेन चाहिए, क्योंकि मैं वो कुत्ते के साथ फ्रेंडली हूँ, मैं खेलता हूँ, तो मुझे उसे पालना है। मॉम ने बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लाइक व्हाट? तभी भी मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। तो मॉम ने क्या किया कि रस्सी और कपड़े से एक ब्रेड जैसा चेन और कॉलर बना के दिया, और बोला कि इसे यूज़ कर, अगर एक दिन भी वो रहता है तो मैं चेन और कॉलर लेके दे दूंगी। लाइक ओके। मेरे दिमाग में ऐसा था कि 2 टाइम खाना ही तो देना है, और एक बार घुमाने लेके जाना है, वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं गया, मैंने उसके गले में बांधा, और जब खींचा वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं जो डायरेक्शन में उसको लेके जाना चाहता था वो कुत्ते को, वो अलग या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता था। और थोड़ा खींचा जाने के बाद वो नीचे लेट गया, सो गया, कंप्लीट रेजिस्टेंस। सो मुझे समझा नहीं, और घर जाना था क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने उसको बिस्किट्स और वो कुछ दिखा के उसको घर के गेट तक लेके आया, उसको रोटी और दूध मिक्स करके खिलाया, और बाद में उसको सहलाते सहलाते सुला दिया। और बाद में मैंने वो जो चेन मॉम ने बना के दिया था उसको हमारे घर के गेट के साथ बांध दिया, एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल। सो घर पे गया, मॉम को बोला चेन लेना है, ऐसा वैसा, मैंने उसको बांध दिया, और आधे घंटे के अंदर वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। और बाहर जाके देखा तो वो लिटरली खुद को फांसी डाल रहा था। वो इतना तड़प रहा था, मैंने उसको खोलने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, और खींचातानी कर करके उसने आखिरकार उसको तोड़ दिया, और वो भाग गया। मैंने उसको उसके बाद कभी नहीं देखा। सो मैंने मॉम को रात में जाके पूछा, सबके डांट खाने के बाद, कि मैंने गलत क्या किया? दूसरे जो करते हैं मैं भी वही कर रहा हूँ। तो मैंने उसको खाना दिया, मैंने उसको रहने की जगह दी, तभी भी ऐसा क्यों हुआ? और मम्मी ने बोला कि दूसरों के जो कुत्ते हैं ना, वो उनके गले में बचपन से ही पट्टा डाल देते हैं। उनके ओनर उनको उनके हिसाब से ट्रेन किया है, इसलिए वो वैसा रहते हैं। तो तुझे भी अगर कुत्ता चाहिए तो तुझे बचपन से ही उसे ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके वो रहेगा। कोई घंटी बजी? आप एक चीज कभी आपने ये सोचा है कि पासिंग मार्क्स सिर्फ 35% क्यों है, और अटेंडेंस 75% क्यों मैंडेटरी है? मतलब जो भी नॉलेज है उसका 35% या उससे कम रहा तो भी चलेगा, और थोड़े टाइम बाद तो भूल भी जाओगे, लेकिन अटेंडेंस, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, जो सिस्टम है, उसमें 75% आपको क्यों मैंडेटरी है, क्यों रहना है ना? क्लास में लेक्चर्स अटेंड करते, बोल रहे क्या है वो समझ रहा नहीं है, लेकिन क्लास में बैठो। ये चीज मैं काफी जल्दी समझ गया था अबाउट। तो आपको क्या लगता है मैंने क्या किया? स्कूल कॉलेज छोड़ दिया? नहीं, मैंने जो पट्टा है वो निकाला और फिर सीखना स्टार्ट किया, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी वही करें, एक माइंडसेट में ना रहे। और
हम इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स कभी थिंक नहीं कर पाते, क्योंकि 20-25 साल तो हम बॉक्स के अंदर रहना कैसे वही सीख रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से। सो ये कॉलर निकालने के बाद मुझे मेरे करियर और फिर आगे के लाइफ कैसा रहना है, जीना है, उसके बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुआ। और जो भी मैंने सीखा है वो मुझे डे टू डे लाइफ में अभी भी काम में आता है। एक मैकेनिकल लाइफ, एक माइंडसेट के साथ नहीं जी रहा हूँ। सो इसका मतलब ये है कि स्कूल्स कॉलेज गलत है। जो सिस्टम से हम उसको देख रहे हैं, या फिर जो सिस्टम है जिस हिसाब से एजुकेशन चल रहा है, उसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या पेरेंट्स गलत है हमें स्कूल्स में डालने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे बड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने दुनिया देखी है, वो आपको वैसा ही बड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कोई डिग्री, डिप्लोमा या फिर ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जो उनको सिखाते हैं कि बच्चे कैसे बड़े करने हैं। सो वो कॉलर निकालने के बाद लॉजिकल माइंड यूज करो कि हम जो भी कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्यों कर रहे हैं। ओके, और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट, जब वो छोटे थे तब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। ओके, और वो टाइम पे जॉब्स भी कम थे, और जो अनएजुकेटेड थे वो गाय भैंस चराते थे। तो एजुकेशन एक मैंडेटरी है, इसलिए हमें उतना ज़्यादा पुश करते हैं, क्योंकि अगर हम एजुकेशन नहीं करेंगे तो खेती बाड़ी या गाय भैंस चराने के अलावा भी ऑप्शन नहीं होगा, वो भी हम नहीं कर सकते। प्लस उनके टाइम में फैशन इंडस्ट्री का नामो निशान भी नहीं था, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा हेयर ड्रेसिंग में आने के लिए अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो। और ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग देख तो रहे वीडियो, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहे मुझसे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए ताकि मैं भी समझ पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो शेयर कीजिए, सही नहीं लगता है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे शेयर कीजिए। यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड थैंक यू गाइज, सी यू, बाय।